दोस्तों, किसी व्यक्ति ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ वाणी की जरूरत पड़ती है, लेकिन चुप रहने के लिए बुद्धि, विवेक, संयम, इन सब की जरूरत पड़ती है। क्योंकि बोलना तो आसान है, लेकिन चुप रहना बहुत मुश्किल होता है। आपको किसी ने कुछ कहा, आपको किसी ने कुछ गलत कहा, आपने तुरंत उसका रिएक्शन किया, तुरंत आपने भी उसको गलत बोल दिया, क्रोध में आकर के कुछ गलत बोल दिया। ये आपकी बुद्धिमानी नहीं हुई, क्योंकि उसने बोला, प्रत्युत्तर में आपने बोला। और ये बोलना बतलाना यदि आपने संयम से और विवेक से काम नहीं लिया तो बड़ा भयंकर रूप धारण कर सकता है, बड़ी भयंकर परेशानी उत्पन्न कर सकता है। किंतु यदि आपको सामने वाले ने कुछ बोला, उसको सुनकर के चुप रहना, विवेक और संयम से काम लेना, और उसके उत्तर का जवाब, जो उसने प्रश्न किया उसके प्रश्न का जवाब उसी की तरह से रिएक्ट करके ना देकर उसको और हिसाब से देना, वो भी उस तरीके से कि भविष्य में वो आपसे इस तरह की बातें करने से बचेगा। तब उसको कहते हैं समझदारी और बुद्धिमानी। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपसे हाथापाई पर उतारू हो जाए, आपसे मारपीट पर उतारू हो जाए, तो क्या आप भी उसके साथ मारपीट करके झगड़ा समाप्त कर सकते हैं? नहीं। आपकी बुद्धि और विवेक का उसी समय पर परीक्षा है। आप उस समय शांत होकर कोई ऐसी युक्ति से काम कीजिए, कोई ऐसे तरीके से काम निकालिए कि आप प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने भी ना हो और वह व्यक्ति आपके ऊपर किए गए उस कायराना हमले के लिए जिंदगी भर पछताए। उसको कहते हैं विवेक, बुद्धि। क्योंकि बोल के द्वारा बोल दिया, सामने वाला बेफिक्र हो गया, लेकिन यदि आपने नहीं बोला, आप शांत हो गए, तो वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि ये व्यक्ति पता नहीं मुझे कहां पर किस चीज में फंसा सकता है। इसलिए कहा गया है कि बोलना आसान है, लेकिन चुप रहना एक संयम और एक विवेकशील व्यक्ति की, संयमी व्यक्ति और विवेकशील व्यक्ति की पहचान है। नमस्कार।